खेरसोन में रूसी सेना का हमला, यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर वज्रपात। हमले में यूक्रेन के 3 सैन्य वाहन तबाह हो गए। तो रूस की जंग अकेले यूक्रेन से नहीं है, बल्कि नेटो के 32 देशों से उसका बैर है। जिस वक्त रोस्तोव पर अटैक मिसाइल हमले का प्रतिशोध कीव पर बारूद बरसा कर लिया जा रहा था, ठीक उसी वक्त रूस के आर्कटिक बेस पर उसके दुश्मनों ने हमला किया। बैरेंट्स सागर में रूस के सेवेरोमोर्स्क नेवल बेस पर 19 दिसंबर की रात 2 जोरदार धमाके हुए। ये धमाके किसने किए, कैसे किए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही मुर्मांस्क में रूस की एक ट्रेन पर भी सैबोटाज हमला हुआ है। इन हमलों के पीछे यूक्रेन और नेटो हो सकते हैं। 19 दिसंबर को जब कीव पर रूसी मिसाइल फोर्सेस हमले कर रही थी, ठीक उसी वक्त रूस के मुर्मांस्क शहर में एक बारूदी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। रूसी आर्कटिक क्षेत्र में रूस का सबसे पहला नेवल बेस मुर्मांस्क शहर में है, जिसका नाम है सेवेरोमोर्स्क नेवल बेस। बैरेंट्स सागर तट पर बना यह बेस रूस की नॉर्दर्न नेवल फ्लीट का घर कहा जाता है। यहां रूस की परमाणु हमला करने में सक्षम सबमरीन और हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ युद्धपोत तैनात रहते हैं। इसी बेस से रूस की नेवी नॉर्दर्न सी और पूरे यूरोप पर खतरा बनकर मंडराती रहती है। 19 दिसंबर की रात को रूस के सेवेरोमोर्स्क नेवल बेस पर 2 धमाके हुए। 12 किलोमीटर दूर तक इन धमाकों की आवाज सुनी गई और शॉक वेव महसूस की गई। इन धमाकों के पीछे कौन है, धमाके कैसे किए गए, इसके बारे में कोई जानकारी रूस ने नहीं दी है। धमाके से नेवल बेस पर कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। रूसी सेना ने इतना कहा है कि सेवेरोमोर्स्क नेवल बेस पर एक बड़े षड्यंत्र को नाकाम कर दिया गया। ये धमाके पुतिन की न्यूक्लियर धमकी के बाद किए गए हैं। 19 दिसंबर की दोपहर को पुतिन मॉस्को में प्रेस वार्ता कर रहे थे। इसमें एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि आपने परमाणु सिद्धांतों में बदलाव किए और दुश्मन को संदेश देने की कोशिश की, क्या दुश्मन को रूस का परमाणु संदेश मिल चुका है? पुतिन ने इसका छोटा सा लेकिन गंभीर जवाब दिया। उन्होंने कहा, यह वेस्टर्न देशों से पूछना चाहिए, रूस अपना काम कर चुका है। अगर वेस्टर्न देश खतरा बनते हैं तो हमारे पास परमाणु हथियार प्रयोग करने का विकल्प सुरक्षित है। आर्कटिक रीजन में अमेरिका ही नहीं बल्कि नेटो के सभी देश मिलकर भी रूस के मुकाबले में कहीं नहीं ठहरते हैं। यहां रूस के सबसे ज्यादा नेवल बेस और हवाई पट्टियां हैं। अमेरिका को डर है कि धरती के उत्तरी ध्रुव से रूस विनाशक संग्राम शुरू कर सकता है। इसीलिए मुर्मांस्क के नेवल बेस को निशाना बनाया गया है। मुर्मांस्क के सेवेरोमोर्स्क रूसी नेवल बेस को आर्कटिक का गेटवे कहा जाता है और यह रूस का अहम बेस है। तो रूस का सेवेरोमोर्स्क नेवल बेस बैरेंट्स सी पर कोलाबे में है। इसे रूस के नॉर्दर्न फ्लीट का होम बेस कहा जाता है। इसी बेस से रूसी नेवी उत्तर सागर और यूरोप के देशों के आसपास ऑपरेशन चलाती है। रूस का यह नेवल बेस यूक्रेन से 2000 किलोमीटर दूर है, इसीलिए यह बेस यूक्रेनी ड्रोन की रेंज से बाहर हो जाता है। माना जा रहा है कि बेस पर हुए धमाके के पीछे यूक्रेनी एजेंट हो सकते हैं या फिर नेटो के आर्कटिक बेस से हमला हो सकता है। रूसी नेवल बेस पर हमले के साथ साथ मुर्मांस्क रेलवे पर भी सबोटाज हमले की आशंका जताई गई है। नेवल बेस पर हमले से पहले मुर्मांस्क में रेलवे लाइन को नुकसान पहुंचाया गया। मुर्मांस्क सेंट पीटर्सबर्ग रेलवे लाइन पर यूक्रेनी एजेंट्स ने सबोटाज हमला किया।
जिससे एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी के डिब्बे एक यात्री ट्रेन से टकरा गए। इस हादसे में 31 रूसी नागरिकों की मौत हो गई। इससे पहले 15 दिसंबर को यूक्रेनी एजेंट्स ने रूस के ब्रियांस्क में रेलवे के इंजन्स में आग लगा दी और 18 दिसंबर को मरमंस्क में बड़ा हमला किया। रूस लंबी जंग के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहा है। और इसीलिए रूसी नेवल बेस और सेना को हथियार, तेल, रसद आपूर्ति करने वाले रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया जा रहा है। रूस के नेवल बेस पर हमले से आर्कटिक तक जंग का विस्तार हो गया है। 19 दिसंबर को ही रूस ने नई न्यूक्लियर सबमरीन नौसेना को सौंपी है, जिसे आर्कटिक की नॉर्दर्न फ्लीट में तैनात किया गया है। रूस ने 19 दिसंबर को बैरेंट्स सागर में आर्खंगेल्स्क सबमरीन का भी ट्रायल पूरा किया। इसे मरमंस्क में तैनात किया जाने वाला है। 19 दिसंबर की रात को ही रूस के सेवरोमोर्स्क बेस पर हमला कर दिया गया। हाइपरसोनिक मिसाइलों और पोसाइडन से लैस नेवी को रूस की सबसे बड़ी शक्ति कहा जाता है और यूक्रेन सहित नेटो के एजेंट रूस को शक्ति विहीन करने के लिए रूसी नेवल बेस पर हमले कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।